मुंबई में आज सियासत की बड़ी लड़ाई, एनसीपी गुट के दोनों धड़ों की बैठक, शक्ति प्रदर्शन पर टिकी सबकी नजर। अजीत पवार गुट की बैठक में 30 विधायकों के पहुंचने की खबर। मुंबई के एमईटी कॉलेज में बैठक, बड़ी संख्या में पहुंचे नेता और कार्यकर्ता। अजीत पवार कैंप का दावा, 40 विधायक हैं साथ, लेकिन 2 विधायक किरण लहमाटे और अशोक यशवंत पवार शरद पवार की मीटिंग में पहुंचे। वाईवी चौहान सेंटर में शरद पवार गुट की बैठक, 7 विधायक और 1 एमएलसी शरद पवार गुट की बैठक में पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी की एंट्री से शिंदे गुट के नेताओं की बेचैनी बढ़ी। भरत गोगावले का बयान, पार्टी के कई नेता नाखुश, अब आधी रोटी खानी होगी। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग में कैविएट दाखिल की, कहा अगर कोई भी एनसीपी पर अपने अधिकार और नाम निशान पर दावा करे तो आयोग उसकी दलील को भी सुने। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग को बताया, शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। अजीत पवार खेमा भी चुनाव आयोग के पास पहुंचा, मौजूदा राजनीतिक हालात की जानकारी दी। मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर लगे पोस्टर, समर्थकों ने लिखा 83 साल का योद्धा अकेले लड़ाई लड़ने चला है। मुंबई में अजीत पवार के पोस्टर भी लगे, उस पर शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की भी तस्वीर दिखी। यूसीसी पर चर्चा के लिए लखनऊ में एआईएमपीएलबी की बैठक, बोर्ड के कार्यकारी सदस्य वर्चुअली बैठक में ले रहे हिस्सा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, एक समान कानून देश में लागू हो, ये प्रबुद्ध नागरिकों की इच्छा। ब्रजेश पाठक ने कहा, यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी हर तबके को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, इसे सबका साथ सबका विकास के लिए लागू किया जाएगा। आज आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात कर। जगन मोहन रेड्डी ने यूसीसी को लेकर अभी तक नहीं, केंद्र से यूसीसी पर कर सकते हैं बातचीत। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और 40 मिनट तक चली दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। मंत्री एस जयशंकर का तंजानिया दौरा, 10वीं संयुक्त अध्यक्षता। खान मुंबई पहुंचे, लॉस एंजलिस में शूटिंग के दौरान लगी थी चोट। मणिपुर में आज से स्कूल खुले, सख्त सुरक्षा के बीच शुरू हुई 1ली से 8वीं कक्षा की क्लासेस। असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती को लेकर नए नियम, अब नेट सेट स्लेट होगा मिनिमम क्राइटेरिया, यूजीसी की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की विशेष बैठक, जंगल सफारी के विकास पर चर्चा। मेरठ में पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार की कार को कैंटर ने टक्कर मार दी, हादसे में बाल बाल बचे प्रवीण कुमार। दिल्ली में प्रशासन की पोल खुली, जनकपुरी इलाके में सड़क पर एक बड़ा हिस्सा धंसा। लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। दिल्ली में कथा सुनाएंगे बाबा बागेश्वर, आज दिल्ली के पड़पड़गंज में सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, आज निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। 6 और 7 जुलाई को होगा हनुमान कथा का आयोजन, बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए भक्तों में उत्साह। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार के आयोजन से पहले पुलिस प्रशासन ने कमर कसी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे। आयोजन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगा, दरबार में भक्तों की सुविधा का खास ख्याल रखा जाएगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में नोटों की बरसात, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भक्तों ने प्यार लुटाया, गुजराती भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी ने भजन गाए। सीएम जगन मोहन रेड्डी चित्तूर में भूमि पूजन में शामिल हुए विकास कार्यों की सौगात दी, अमूल के अधिकारियों से भी बातचीत की, जनता को संबोधित किया। इटावा में वन महोत्सव सप्ताह के तहत निकाली गई पौधों की बारात, वन संरक्षण का दिया गया संदेश, जागरूकता रैली में डीएम, एसएसपी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। भोपाल में संविदा कर्मियों के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम ने सभा को संबोधित किया। नालंदा में गाना गाने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी इन दिनों बने चर्चा का केंद्र, कहा खाली वक्त में करते रहते हैं रियाज। श्रावण मास के दूसरे दिन देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, मंदिर में बोल बम के जयकारे लगे। श्रावण मास के पावन पर्व पर देहरादून के तपकेश्वर महादेव मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई।
हरिद्वार में जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की सफलता के लिए साथ संपन्न होने के लिए मां गंगा की पूजा की सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी यात्रा की निगरानी। गंगोत्री और गोमुख में भारी संख्या में पहुंच रहे कांवड़िए भगवान शिव को गंगा जल से जलाभिषेक करेंगे। सावन को लेकर कांवड़ियों में भारी उत्साह। सावन के दूसरे दिन गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। मां कामाख्या देवी के दरबार में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पत्नी संघ की मां कामाख्या की उपासना, लिया माता का आशीर्वाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईआईटी गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। आईआईटी छात्रों को संबोधित किया। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। 303 करोड़ की लागत से कटक रेलवे स्टेशन का किया जा रहा है पुनर्विकास। स्टेशन को राजमहल की तरह दिया जा रहा है भव्य रूप। केरल के कोझिकोड में तेजी से चल रहा हिल हाईवे का काम, युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य जारी। विकास कार्य की दिख रही झलक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने श्रीनगर में बनाए वाईफाई जोन, जीरो ब्रिज, झेलम पार्क, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर फ्री इंटरनेट की सुविधा। सीएम योगी ने अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर को करोड़ों की सौगात दी। स्वास्थ्य से संबंधित यह सौगात मिली। आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और न्यूरो ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर सीएम योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 7 जुलाई को पीएम मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। ऐतिहासिक डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का उधमपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत। लेफ्टिनेंट जनरल सेन गुप्ता ने ध्रुव ऑडिटोरियम में भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का अनावरण किया। ग्रैंड हैदराबाद राष्ट्रीय नौकायन सप्ताह 2023 का हुसैन सागर में हुआ भव्य उद्घाटन। सिकंदराबाद सेलिंग क्लब की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन। सैकड़ों प्रतिभागी हिस्सा ले रहे। वडोदरा के विद्युत बोर्ड विद्यालय का अनोखा अभियान। स्टूडेंट्स जरूरतमंद छात्रों के लिए इकट्ठा कर रहे स्कूल ड्रेस। मुफ्त में दी जाएगी स्कूल की वर्दी। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन में शामिल हुए हरियाणा के गवर्नर और सीएम मनोहर लाल खट्टर। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर समिट में कलाकारों ने समा बांधा। सांस्कृतिक विरासत की झलक नजर आई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, इनोवेशन और स्टार्टअप सभी देशों की साझा जिम्मेदारी। गुरुग्राम में आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का जबरदस्त सफलता के साथ समापन हुआ। सऊदी अरब वैश्विक स्टार्टअप्स के लिए $1 ट्रिलियन की उपलब्धि की दिशा में सहायता प्रदान करने वाला पहला देश बना। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री निगेल हडलिस्टन ने कोलकाता में उद्योगपतियों से की मुलाकात। हरित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विद्युत गतिशीलता पहल की घोषणा की। तमिलनाडु के मंत्री ईवी वेलु मदुरई में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह हेयर ने चंडीगढ़ में क्रिकेटर हरलीन देओल से मुलाकात की। जूनियर विश्व कप पदक विजेता निशानेबाज से भी मिले। मेसी की टीम को विश्व चैंपियन बनाने वाले गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज पहुंचे कोलकाता। मोहन बागान के पहले माराडोनो सोबर्स गेट का उद्घाटन किया। फैंस ने भव्य स्वागत किया। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच तमिलनाडु वासियों के लिए राहत भरी खबर। चेन्नई में सरकार राशन की दुकानों पर सब्सिडाइज्ड रेट में 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रही है टमाटर। आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री तनेती ने ईस्ट गोदावरी के कोवुरू में सब्सिडी युक्त टमाटर बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। स्थानीय किसानों और उत्पादकों की आमदनी बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर में श्रावणी मेले का भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में शिव भक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। भागलपुर में श्रावणी मेले के उद्घाटन पर पहुंचे गायक कैलाश खेर सुरों से समा बांधा। कोयंबटूर में पुलिस की ताकत में होगी बढ़ोतरी। जासूसी डॉग स्क्वाड के लिए महिला डॉग ट्रेनर्स की नियुक्ति। रामायण सीरियल में हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले विक्रम मस्ताल हुए कांग्रेस में शामिल। हनुमान मंदिर परिसर में कमलनाथ ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। मिशन यमुना सफाई को मिली तेजी। दिल्ली के नजफगढ़ नाले से हटाया जा रहा ऑक्सीजन किलर जलकुंभी पौधा। फुटबॉल के मैदान से भारत के लिए शानदार खबर सामने आई, जहां भारत ने जीती SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप। फाइनल मुकाबले में मेजबान भारत ने कुवैत को मात दी। शूटआउट के आखिरी में भारत ने 5-4 से जीत हासिल की। पूर्व तेज भारतीय गेंदबाज अजीत अगरकर बने टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता। चेतन चौहान के इस्तीफे के बाद से खाली था मुख्य चयनकर्ता का पद। राजस्थान के झुंझुनू की कंचन गुर्जर बनी लोगों के लिए प्रेरणा। वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता की तैयारी के लिए मिट्टी के घड़ों में सीमेंट भर के बनाए कसरत के उपकरण। बुगाई गांव में टूटी सड़कों को लेकर लोगों का अनोखा प्रदर्शन। लोगों ने खस्ताहाल सड़कों पर खेती की।